दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो आज हरियाणा के हम बारे में बात करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों के बीच में सरगर्मियां काफी तेज है, जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में सट्टा बाजार भी कहाँ पीछे रहने वाला है। सट्टा बाजार ने भी बीजेपी को काफी तगड़ा झटका दिया है। और इस सट्टा बाजार की तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल अभी वर्तमान में जो ट्रेंड है उसमें एनडीए को काफी झटका दिया है, यानी बीजेपी जो है यहाँ काफी पिछड़ती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर बाजी मारते हुए दिख रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक, चाहे वो सर्वे की टीम हो, जो भी सर्वे एजेंसी हो, सभी सर्वे में इस बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर बढ़त दिखाया जा रहा है। तो उसी हिसाब से आज हम सट्टा बाजार के बारे में बात करेंगे। सट्टा बाजार में दरअसल इस बार जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल अभी वर्तमान में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लीड ले रखी है। हम बात करें फिरोजी सट्टा बाजार की तो उसमें कांग्रेस का जो रेट है वो कम है और बीजेपी का रेट जो है वो ज्यादा है। अब अगर सट्टा बाजार में जिस पार्टी की रेट सट्टा बाजार में कम होती है उस पार्टी का सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिस पार्टी का रेट ज्यादा होता है उस पार्टी का सत्ता में आने का चांसेस कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट या कांग्रेस पार्टी का अगर भाव चल रहा है 40 पैसे और बीजेपी का भाव चल रहा है 1 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी का सत्ता में आने का चांसेस लगभग लगभग कम है और कांग्रेस के आने के चांसेस ज्यादा है। तो सत्ता बाजार के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त सत्ता बाजार के ट्रेंड के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 57 से 59 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बता दूं आपको, हरियाणा के अंदर पूरे पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें आती है। 90 विधानसभा सीटों में से आपको अगर बहुमत की किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए लगभग 46 सीटों की जरूरत पड़ती है। जो भी पार्टी के पास 46 सीटें होगी वो सरकार बना सकती है। उसके हिसाब से देखने को लग रहा है कि अगर सट्टा बाजार के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 57 से 59 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है 10 सालों बाद। और बात अगर बीजेपी की करें तो यहाँ पर सट्टा बाजार में उसका भाव बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो सीट का आंकड़ा बताया जा रहा है वो सीट है 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। मुझे लग रहा है कि एक सर्वे अभी फिलहाल ही आया था, उस सर्वे के हिसाब से लोक पोल ने सर्वे किया था। लोक पोल ने भी बताया था कि बीजेपी को लगभग 20 से 25 सीटें ही आ सकती है। तो लगभग सट्टा बाजार में भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और इसी हिसाब से देखा जा रहा है। दरअसल इस वक्त बीजेपी हरियाणा के अंदर काफी असहाय महसूस कर रही है। लगातार उनके नेता, जो बड़े बड़े नेता है, वो पार्टियां छोड़ रही है और जिसकी वजह से उनका संगठन कमजोर हो रहा है और काफी असहाय लग दिख रहा है। और अगर दोनों ही पार्टियों की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी चुनावी कैंपेन हो चाहे कैंडिडेट की सिलेक्शन हो, उन सभी में कांग्रेस बीजेपी से आगे दिख रही है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने जब 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी तो एक भगदड़ सा मच गया था। बहुत सारे नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का चुनाव ऐलान कर दिया, तो बहुत सारे ने पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी को दामन थाम लिया। जबकि कांग्रेस ने कैंडिडेट जारी किया था लिस्ट अपना 31 उम्मीदवारों का, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भगदड़ नहीं हुआ। लगभग सभी नेता मान गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार सभी नेताओं से बातचीत करके कई राउंड की स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद सीसी हुई, उसमें कई मत्थापेची काफी मंथन हुआ, उसके बाद टिकट ऐलान किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसके बेस पे भी, और हरियाणा के जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। शहरी क्षेत्र हमेशा बीजेपी का एक मजबूत कड़ी रहा है, तो इस बार भी उम्मीद लग रहा है कि शहरी क्षेत्र में ही बीजेपी के लिए जो कुछ बचा हुआ है वो है। अदरवाइज और पार्टी या अन्य क्षेत्रों में बीजेपी के पास कुछ नहीं है इस बार, क्योंकि बीजेपी लगातार 10 सालों सत्ता में है और उनके साथ भारी इनकम्बेंसी का जो है वो सामना कर रहे हैं। और उसके जो नए मुख्यमंत्री नायब शरीफ उतना पॉपुलर है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल रही है। और कांग्रेस सट्टा बाजार के हिसाब से भी इस बार ट्रेंड कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फिर से बता दूं कि 57 से 19 सीटें 59 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 21 से 23 सीटें मिल रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार हरियाणा के अंदर कितनी सीटें ला सकती है? आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है ये भी जरूर कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल